जय हिंद। देखिए, फिजिक्स का टॉपिक है विद्युत धारा। इसी के बारे में हम लोग समझेंगे और सीखेंगे। यहाँ से अक्सर बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन दिमाग में आता रहता है, जैसे कि पक्षी लोग अक्सर नंगे पैर बिजली पोल पर बैठे रहते हैं, उन लोगों को करंट क्यों नहीं मारता है? ऐसा क्यों? क्या बिजली के दोनों तार में करंट जाता है? फेज न्यूट्रल क्या है? अर्थिंग वायर का काम क्या है? टंगस्टन का तार बिजली बल्ब में, नाइक्रोम का तार हीटर में और कॉपर का तार पंखा में लगाया जाता है। ऐसा क्यों? 1 एम्पियर में कितना करंट होता है? बिजली मिस्त्री नंगे तार को छू लेता है, उसे करंट नहीं मारता है। आइए इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, विद्युत धारा का शुरुआत करने से पहले एक वर्ड है धारा, इंग्लिश में इसको बोलते हैं करंट। देखिए, धारा किसको बोलेंगे? कोई चीज़ का लगातार बहना, उसको हम लोग बोलेंगे धारा। जैसे जल का लगातार बना जल धारा बनेगी, हवाओं को लगातार बना हवाओं को धारा बोलेंगे। कोई फटेदार इंग्लिश फास्ट बोल रहा है तो उसको बोलेंगे फास्ट बोल रहा है, धारा प्रवाह इंग्लिश बोल रहा है। उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन को भी लगातार बना, बहुत सारे मात्रा में लगातार बना, उसको बोलेंगे धारा यानी करंट बोलते हैं। देखिए, 1 एम्पीयर में आखिर कितना करंट होता है? 6250 इतना लिखना। उसके बाद इस पर 3 को जीरो करके 5 बार लिखना है। 1 2 3 4 और एक बार 5 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड, यानी 1 सेकंड में इतना मात्रा में इलेक्ट्रॉन बहता है 1 एम्पियर में। इसको शॉर्ट में लिखते हैं 6.25 गुने 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड, यानी इतना मात्रा में 1 एम्पियर में इलेक्ट्रॉन जाता है। हम लोग को जब 1 एम्पियर का इलेक्ट्रॉन आता है, हम लोग को पूरा शरीर कांप जाता है। देखिए, इलेक्ट्रॉनों की संख्या जब बढ़ेगा तो एम्पियर की मात्रा भी बढ़ेगा। यानी देखिए, इलेक्ट्रॉन की संख्या हम बढ़ाएंगे 1 एम्पियर में इतना, 2 एम्पियर में इससे भी ज़्यादा, 3 एम्पियर में इससे ज़्यादा, यानी जितना हम लोग इलेक्ट्रॉन को बढ़ाएंगे उतना ही एम्पियर की मात्रा भी बढ़ेगा। अब आप लोग को यहाँ एक दिमाग में क्वेश्चन आता होगा कि आखिर इलेक्ट्रॉन आगे ही क्यों बढ़ता है? देखिए, आगे जो बढ़ाता है उसको बोलते हैं, जो आगे उसको धकेल के लेता है उसको बोलते हैं वोल्टेज। उसको वोल्टेज ही आगे बढ़ाने का काम करता है। लेकिन देखिए, हम लोग कोई भी कहीं भी हम लोग जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो वहाँ बीच में कहीं ना अड़चन आता है। तो उसी तरह करंट भी जब जाता है, इलेक्ट्रॉन भी जब जाता है, तो उसको भी अड़चन आता है, उसको भी रुकावट आता है, और जो रोकने का काम करता है उसको हम लोग बोलते हैं रेसिस्टेंस। यानी करंट को जो आगे धकेगा उसको बोलते हैं वोल्टेज, और करंट को रोकने का जो काम करेगा, जो रोकने का कोशिश करता है, उसको बोलते हैं रेसिस्टेंस। और इस बीच में पिटाएगा बेचारा इलेक्ट्रॉन। कैसे कहते हैं? 1 2 लड़े तीसरा फल पाए, वही हाल हो गया। ये दोनों लड़ेगा, बेचारा पिसाएगा इसमें इलेक्ट्रॉन। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन यानी करंट को अलग अलग तरीके से दौड़ाया जाता है। कभी टंगस्टन वायर में दौड़ाया जाता है, कभी नाइक्रोम तार में दौड़ाया जाता है, कभी कॉपर तार में। जब दौड़ाया जाता है तो ये सबका अलग अलग काम भी होता है, ये सबका अलग अलग काम है। जैसे देखिए, करंट को जब टंगस्टन के तार में हम लोग डाल देते हैं तो टंगस्टन का तार क्या होता है? अपने आप में पूरा जल जाने, पूरा अपने आप में जल लेता है। जब पूरा अपने आप में जल लेता है, इसलिए हम लोग उसको बॉल में डाल दिए हैं और हम लोग को फिर लाइट को उत्सर्जन करेंगे। उसी प्रकार नाइक्रोम के तार में जब हम लोग करंट डाल दिए, वो अपने आप गुस्सा से पूरा लाल हो गया। इसलिए इलेक्ट्रॉन कहता है, तुमको भी गम ने मारा, हमको ने गम मारा, मारो इस गम वाले को। अब हम लोग जानेंगे करंट को अलग अलग तरीके से दौड़ाया जाता है। कभी टंगस्टन के तार में दौड़ाया जाता है, तो कभी नाइक्रोम तार में दौड़ाया जाता है, कभी कॉपर के तार में दौड़ाया जाता है। यानी सबका अलग अलग तरीके से दौड़ाया जाता है। अलग अलग तो सबका काम भी अलग होता है। अक्सर आप लोग देखते होंगे बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से झगड़ा करता है। कोई ढेला पत्थर से झगड़ा करने लगता है, तो कोई लाठी डंडा के से सहारा लेने लगता है लड़ाई करने के लिए, तो कोई तलवार वगैरह ये सब हथियार से लेने लगता है। महिला लोग के देखिए तो झोटा झोटी करने लगेगा वो सब। यानी सबका झगड़ा करने का अलग अलग है। बुद्धिमान लोग वो सब झगड़ा करने कैसे करेगा? देखिए, जब देखिएगा वो आदमी मेरा बात नहीं मान रहा है, वो बात नहीं समझ रहा है, तो क्या उससे हमको दूर रहने से फायदा है। अब बेवकूफ़ आदमी क्या करेगा? वो और उसको मतलब अड़चन करने लगा, और मतलब लड़ाई को बढ़ाने लगेगा। समझदार इंसान क्या करेगा? वो रोकने का कोशिश करने। समझदार इंसान लोग क्या कहते देखें, ना हमें घमंड है ना हमें गुरु है, बस हम वैसे लोगों से दूर रहते हैं जिनसे मेरा बात नहीं जमता है। देखिए, जब हम लोग टंगस्टन के तार में इलेक्ट्रॉन को दौड़ाने लगते हैं
यानी करंट को इस पर हम लोग दौड़ाने लगते हैं तो ये अपने आप में पूरा जलकर लाल हो जाता है, मतलब पूरा जलने लगता है, ये अपने आप में पूरा जलने लगता है, इसलिए इसको हम लोग बिजली के बल्ब में डाल दिए। दोस्तों, क्या आपको पता है कि ये बल्ब वाला लाइट कैसे चमकता है? जब हम स्विच ऑन करते हैं तब इलेक्ट्रिसिटी इस कांटेक्ट वायर में से होके इस टंगस्टन फिलामेंट में जाती है और ये दूसरे कांटेक्ट वायर से करंट रिटर्न निकल जाता है। जब इलेक्ट्रिसिटी इस टंगस्टन फिलामेंट में आती है तब ये फिलामेंट गर्म होने लगता है और ज्यादा गर्म होने पे वो लाइट ग्लो करने लगता है। तब यहाँ पे इलेक्ट्रिक एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है और इस फिलामेंट को एक कांच के बल्ब में बंद किया जाता है जो कि आर्गन गैस से भरा होता है ताकि फिलामेंट जल्दी से न जल जाए। अगर ये फिलामेंट बाहर के ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ गया तो ये बल्ब नहीं जल पाएगा। इस प्रकार हम लोग लाइट का निर्माण किए हैं। जब हम लोग देखिए नाइक्रोम के तार में जब इलेक्ट्रॉन को दौड़ाते हैं यानी करंट को दौड़ाते हैं तो ये पूरा गुस्सा से लाल हो जाता है, पूरा गुस्सा से लाल। जैसे बाहुबली फिल्म में देखते होंगे आप लोग, शिवकामी देवी जब पूरा वहाँ पे गुस्सा से लाल होने लगती है तो वहाँ लोगों का नजरिया चेंज हो जाने लगता है। उसी प्रकार जब ये पूरा नाइक्रोम के तार में जब दौड़ाते हैं तो पूरा गुस्से से लाल हो जाता है, पूरा अपना आप में गुस्सा दिखाया जाता है। तो गुस्से इसलिए हम लोग इसको हीटर में डाल दिया। हीट करने का पूरा है, इसलिए हम लोग के रूम में जब हीटर लगाते हैं तो हम लोग को गर्मी का एहसास आने लगता है। कॉपर था इसमें देखकर अलग ही नौटंकी रहता है। ये क्या करने अपने अपने पूरा डांस करने लगा इसको ये पूरा चुनमुन में करता है, पूरा चुनमुन में करने लगा पूरा करने लगा। इसके लिए हम लोग इसको डालते हैं फैन में, डालते हैं पंखा। में जा तो कितना डांस करेगा, वहां डांस करना था हम लोग, हवा का मजा मिलने लगता है हम लोग को। अब हम जानेंगे फेज वायर क्या होता है और न्यूट्रल वायर क्या होता है। देखिए, जिस पर करंट आता है यानी जिस पर करंट आता है उसको बोलते हैं फेज वायर, और जिससे करंट जाती है रिटर्न उसको बोलते हैं हम लोग न्यूट्रल वायर बोलते हैं। यानी आने वाला करंट को फेज बोलेंगे और जाने वाला करंट को न्यूट्रल बोलते हैं। देखिए देखिए इस पर हम दर्शा रहे हैं, इस पर करंट जा रहा है, इसको बोलेंगे फेज वायर बोलते हैं। और इस पर देखिए, इस पर एक करंट यानी इधर से करंट यहाँ फिर पुनः लौट के जा रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग न्यूट्रल। यानी देखिए यहाँ आप लोग को बहुत सारा क्वेश्चन उठता होगा कि पक्षी लोग जब यहाँ बैठता है, पक्षी लोग जब नंगा वायर पर बैठता है तो वो सबको करंट नहीं मारता है, ऐसा क्यों? करंट नहीं मारता उन लोग। देखिए हाँ, कभी भी देखिए करंट हम लोग को भी नहीं मारेगा, लेकिन इसमें एक प्रोटोकॉल है, इसका सिस्टम है। ये चीज़ आप लोग को समझना पड़ेगा। अगर ये चीज़ नहीं समझेगा तो मारेगा, हम लोग पार कर देगा दुनिया से डायरेक्ट हम लोगों को। समझने क्या, देखिए कभी भी देखिए जब करंट आपका बॉडी में आ गया तो उसको हम लोग को जाने का रास्ता नहीं देना। जाने का रास्ता जहाँ दिए बस वहीं हम लोग को खिलाई काम कर देता है। जाने का रास्ता उसको नहीं देना है, वही करता। पक्षी लोग बहुत होशियार है, ये सब क्या करते, तार पर बैठेगा पूरा मस्ती कर देता है, पूरा कर रहा है, पूरा अपना मस्ती यहाँ करते रहता है। गलती से इसको कहीं करंट जाने का रास्ता मिल गया, कहीं गलती, तार तो दोनों से बस करीब रहता है, एक दूसरे के करीब ही रहता है, ज़्यादा दूरी में नहीं रहता है। गलती से कहीं न्यूट्रल में सट गया, मारेगा, उधिया जाएगा वहीं पे, पूरा उसका धज्जिया उड़ जाएगा शरीर का। इसे याद रखिए आप लोग, कभी भी करंट को जाने का रास्ता मत दीजिएगा। आपको यदि करंट आप में आ गया, जाने का रास्ता दीजिएगा, आपको मार के वहीं सत्यानाश कर देगा। बिजली मिस्त्री जानते हैं, बिजली मिस्त्री अक्सर देखते होंगे, जूता अगर या चप्पल पहन ले तो पूरा खोल लेगा और खोल कर फिर उस पर चढ़ लेगा, आप बोलेगा वाश वाश। आप लोग हमको मत टच कीजिएगा, वो आराम से आप खाली पूरा नंगा तार अपना हाथ से, खाली हाथ से पूरा जोड़ेगा, उसको करंट नहीं मारेगा। क्योंकि वो जानता है इसका प्रोटोकॉल जानता है कि हमें इसको जाने का रास्ता नहीं देना है। इसे याद रखिए आप लोग भी, करंट को जाने का रास्ता नहीं दीजिएगा तो आपको करंट नहीं मारेगा, और जहाँ रास्ता दे दिया जाने का समझ जाएगा वहीं पर इसको मार देते, करंट मार देते। देखिए जब
करंट जाता है तो उसको आने का भी रास्ता रहता है। हम लोग जब सांस लेते, देखिए खाली सांसें लेंगे तो उसको भी जाने का रास्ता होना चाहिए ना, लेकिन खाली पेटे हम लोग के फूल जाएगा। चोर जब चोरी करने जाता है, उसे देखिएगा, चोरी करने से पहले वो क्या करता है, सबसे पहले वो जाने का रास्ता देखता है कि हमको जाएंगे, आखिर भागेंगे कैसे, भागने का रास्ता देखना चाहता है वो, जाने का, अच्छा हाँ इधर से जाना है, वो कभी भी आएगा पहले भागने वाला रास्ता को इंतजाम करता है, तब वो चोरी करता है, तब वो चोरी में सक्सेस होता है। और ही बोरी आएगा चोरी करके, पता चलेगा ये उसको अच्छा सर्विसिंग करके भेज देगा लोग। इसलिए करंट जो आता है उसको बोलते हैं फेज, और जब जाने वाला रास्ता उसको बोलते हैं न्यूट्रल, यानी जाने वाला रास्ता जरूर होना चाहिए। तो आप लोग को एक चीज़ स्पष्ट हो गया है कि करंट कभी भी आता है तो एक ही वायर में आता है। आप लोग और देखते होंगे बिजली बल्ब, बिजली तार में देखते होंगे वहाँ 3 गो तार रहता है, तो एक आने वाला तार होता है, एक आने वाला रास्ता होता है उसका, एक जाने वाला होता है, और एक होता है अर्थिंग वायर। अर्थिंग वायर क्या होता है इसको समझिए आप लोग। अर्थिंग वायर का काम है जब कोई करंट लीकेज करे, या कोई डिवाइस या कोई गैजेट उसमें जब करंट को लीकेज कर रहा है, जब उससे करंट लीकेज हो रहा है तो उसको लीकेज करंट को उसको अपने कंट्रोल में लेकर धरती माँ में भेज देना, क्योंकि धरती पूरा हरियाली है, उसको पूरा अंदर उसको ठंडा कर देगा। इसलिए अर्थिंग वायर उसको क्या करता है, ठंडा करता है, यानी लीकेज करंट को बाहर भेज देता है, यानी धरती में भेज देता है। क्योंकि सबसे बड़ा न्यूट्रल करने का पावर क्षमता है तो वो है प्राकृतिक, जो हम लोग के दिया है धरती माँ, सबसे ज़्यादा कंट्रोल करने का पावर है तो धरती में है, अर्थ में है। इस वजह से हम लोग अर्थ वायर को कभी भी हम लोग अर्थिंग वायर को हम लोग अर्थ में उसको हम लोग डाल देते हैं। आप लोग प्लग व्लग में भी देखते होंगे, उसमें दो, एक रहता है फेज, एक जाने वाला होता है, एक न्यूट्रल, एक आने वाला होता है, एक बड़ा सा रहता है, इसको अलग शेप रहता है, अलग सा मोटा रहेगा, या फिर मतलब अलग टाइप का थोड़ा सा डिजाइनिंग रहेगा। ये क्या रहता है, अर्थिंग वायर रहता है, इसको डिवाइस कनेक्ट करके और फिर उसको अर्थ में उसको भेज दिया जाता है। आप देखेंगे कोई डिवाइस को आप घर में अपना यूज करते होंगे, कूलर, AC वगैरह या फिर और TV वगैरह ये सब यूज करते होंगे, तो उसमें कभी कभी आप लोग इस तरह कभी तो मारता हुआ करंट, अरे ये करंट मारते हैं जी, नहीं, वो लीकेज करंट है, लीकेज करंट है। यदि उसमें अर्थिंग वायर लगा होगा तो अर्थ के माध्यम से नीचे चल जाएगा वो करंट और आप छूइएगा, आपको कोई तरह से दिक्कत नहीं होगा। फेज वायर को अक्सर रेड कलर में दर्शाया जाता है, क्योंकि रेड कलर खतरा का निशानी को दर्शाता है। आप ट्रैफिक रूल जब पालन करते होंगे तो वहाँ पे 3 कलर का ट्रैफिक रूल में आप लोग देखते होंगे। और न्यूट्रल वायर एक काला, अक्सर इसको ब्लैक कलर में दिखाया जाता है, यानी काला में दिखाया जाता है, क्योंकि ये न्यूट्रल हो गया, खत्म हो गया, यानी काला हो गया, वो खत्म हो गया। और अर्थिंग वायर को हमेशा ग्रीन में दिखाया जाता है, ग्रीन कलर में दिखाया जाता है, क्योंकि ग्रीन यानी हमारा धरती हरियाली, इसे उसको धरती में भेज दिया और धरती में चला जाएगा। सबसे बड़ा उसका कंट्रोल पावर कौन है, धरती है, अर्थ है, क्योंकि ये सब धरती पर बना, तो धरती पर ही इसका कंट्रोल है, धरती माता ही इसको कंट्रोल करेगी। धरती माँ भी जानती है बाबू बनाए तुमको हम, तो कंट्रोल कौन करेगा, हम ही करेंगे। इस चीज़ को हम लोग अर्थ में कनेक्ट करते जोड़ देते हैं। कैसे कहते हैं लोग, जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा होता है तो हम लोग का जवानी होता है। इसमें ज़्यादातर लोग अपने जवानी को नशे और डिप्रेशन में कमा देते हैं, वही हाल करता है बेचारा अर्थिंग वायर। ज़्यादातर अपने हिस्सा को अर्थ यानी हम लोग अर्थिंग में इसको हम लोग भेज देते हैं। आई होप आप इस टॉपिक को समझ गए होंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद।